संग न कुर्याद असताम, भगवान के असत लोगों का संग छोड़ दो, तभी आपके भीतर ये 6 वेग आएंगे। प्रेम आएगा समत्व से, समत्व आएगा 6 वेगों से, और 6 वेग आएंगे असद व्यक्ति का संग त्याग करने से। मैं तो अपनी कथा में यहां तक कह देता हूं, वैसे ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन भाई कुछ नहीं से अच्छा तो कुछ। आप सत्संग नहीं कर पाते ना, नहीं निकाल पा रहे समय, नहीं आ पा रहे कथाओं में, नहीं सुन पा रहे कथा, ठीक है। अब उसके पीछे जो भी बहाना हो, मत करो सत्संग, नहीं हो पा रहा तो मत करो, लेकिन कुसंग का त्याग कर दो, कुसंग को छोड़ दो। जिसका संग नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का संग छोड़ दो। अब प्रश्न उठता है, कौन है असत लोग जिनका हमको संग नहीं करना चाहिए? जो लोग देख रहे हैं या जिन पर यहां पर भी व्यवस्था है, पेन कॉपी निकाल लो, अब लिखते ही जाओ असतों के क्या क्या लक्षण होते हैं, एक के बाद एक लिखते ही जाओ। क्या है लक्षण? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। असद व्यक्ति कौन है जिसका हमको संग नहीं करना है? कौन है वो? उसके लक्षण बता रहे हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय। विद्या विवादाय धनम मदाय। असत व्यक्ति के लक्षण हैं, सुन लो। उसके पास यदि विद्या आ गई, ज्ञान आ गया, तो ज्ञान से वो लोगों के उद्धार का काम नहीं करेगा, ज्ञान से विवाद करेगा। ये असद व्यक्ति का पहला लक्षण। वो अपने पास गुरु द्वारा मिली गई विद्या का असद प्रयोग करेगा, जैसे रावण ने किया। बहुत विद्वान था वो, कोई कमी नहीं थी उसके विद्वत्ता में। इतना विद्वान था कि जब जब कैलाश में दर्शन करने के लिए भगवान शिव के जाता था, तब तब एक नई स्तुति बना करके भगवान शिव को सुना देता था। और स्तुति भी साधारण नहीं होती थी उसकी। आप शिव तांडव स्तोत्र सुनिए, अद्भुत है। रावण ने बनाई, विद्या में कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये असत व्यक्ति का लक्षण है कि वो विद्या का सदुपयोग नहीं करेगा, विद्या का असद दुरुपयोग करेगा। आपको दिखता है कि ज्ञानी तो है, लेकिन इसका दुरुपयोग करता है विद्या का। ऐसे व्यक्ति का संग छोड़ दो, भले ही वो विद्वान क्यों ना हो। और धनम मदाय। असत व्यक्ति का दूसरा लक्षण क्या है? वो धन आने के बाद में उसके अंदर मद आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा। धन आ गया और उसके बाद में अभिमान करने लगा, तुरंत छोड़ दो उसका संग। संग बहुत बड़ा दोष है, हमको सुनने में लगता है। मुझसे एक बार अमेरिका में किसी ने कहा कि हम तो कथा सुनते हैं, लेकिन हम जहां काम करने जाते हैं तो मेरे परिकर के लोग, वे लोग भक्ष भक्ष खाते हैं, लेकिन वो मेरे मित्र हैं।
मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा आप उनको समझाओ। बोले वो नहीं मानते, फिर भी खाते हैं। तो मैंने कहा उनको छोड़ दो। बोले छोड़ सकते नहीं, उनके संग रहना पड़ेगा। मैंने कहा देखो एक बात मेरी सुन लो, या तो छोड़ दो, संग रहो तो उनको बदल दो, या तो आपके विपरीत है तो उसका संग त्याग करो, और आपके विपरीत है आप उसको नहीं छोड़ सकते तो उसको बदल दो। ये दो ही उपाय हैं, तीसरा और कोई उपाय नहीं है आपके पास। आप कहोगे नहीं चलते रहने दो, हम नहीं खा रहे उसको खाने दो, अरे ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ी हो जाएगी। भीष्म पितामह के रोम रोम में बाण लगे और दुर्योधन आदि को एक एक दो दो बाणों में ही मार दिया। क्यों भाई? दोषी कौन है बड़ा? कौरव दोषी हैं। दुर्योधन को जंघा पर गदा मारी थी, बाण भी नहीं लगा था उसको तो। और परम भक्त ऐसा बुद्धिजीवी भीष्म पितामह, उसके रोम रोम में बाण लगे। क्यों? क्योंकि तूने संग गलत लोगों का किया। द्रौपदी का चीरहरण करने वालों का संग किया। भले ही तुमने गलत नहीं किया, लेकिन ऐसे लोगों का संग करने से उससे ज्यादा पाप तुमको लगेगा। क्यों? अरे भैया 5 किलो दूध है, एक नींबू निचोड़ दो उसमें, क्या होगा? 5 किलो दूध का क्या होगा? क्या बन जाएगा उसका? छेना बन जाएगा। एक नींबू 5 किलो दूध को छेना बना सकता है, तो एक भक्त 5 लोगों को अपने जैसा नहीं बना सकता। भगवान ये भी पूछेंगे कि तैने केवल आत्मकल्याणी किया, अगल बगल वालों का नहीं किया। ये भी जरूरी है। तुम अपनी भक्ति के माध्यम से कितनों का उद्धार कर रहे हो, कितनों को उस मार्ग पर ला रहे हो, कितना असदों को सद्भाग्यवान बना रहे हो, ये भी भगवान देखेंगे। इसलिए विशेष ध्यान रखें, या तो त्याग या फिर उसके संगी रहना है तो अपने जैसा बनाओ। ये दो ही उपाय है। तो असद व्यक्ति का पहला लक्षण है कि विद्या आने से वो विद्या का विवाद करेगा, विद्या से विवाद करे। कई लोग होते हैं बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, तत्ववेत्ता तत्व चिंतक बन जाए, हमसे ही विवाद करते हैं। हाँ भागवत में तो ऐसा लिखा है, गीता में तो ऐसा लिखा है, रामायण में तो ऐसा लिखा है, वहां पे तो ऐसा लिखा है। विद्या विवाद के लिए सीख के आए हो? विवाद नहीं होना चाहिए, विद्या से संवाद होना चाहिए। धन का मद नहीं होना चाहिए। भार आने पर व्यक्ति झुक जाता है। मैं सीधा खड़ा हूं, मेरे ऊपर पीछे भार बांध दो, थोड़ी देर बाद झुक जाऊंगा। ऐसे ही धन आने पर मानव को जितना धन बढ़े उतना नीचे झुकने का प्रयास करे, मद नहीं आवे। यदि मद आ गया धन आने के बाद तो ऐसे व्यक्ति का त्याग कर दो। और शक्ति परेशान परपीड़नाय, असद व्यक्ति का तीसरा लक्षण क्या है? बोले शक्ति प्राप्त करने के बाद दूसरों को पीड़ा देगा। शक्तिमान होने के बाद वो दूसरों को पीड़ा देगा। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति का परित्याग कर दो। इन लोगों का त्याग करना है। दुष्ट संग नहीं देहि विधाता, ताते भलो नरक कर वासा। किसी दुष्ट का संग ना मिले, उससे बढ़िया तो नरक मिल जाए हमको, लेकिन दुष्ट का संग ना मिले। ये दुष्टों के गुण बताए जा रहे हैं। अच्छा, इस श्लोक में सद असद दोनों के बात बताई गई। असद का तो बताया विद्या का विवाद करेगा, धन से मद करेगा, अभिमान करेगा, शक्ति की दूसरों पर पीड़ा पहुंचाएगा। और सद व्यक्ति का लक्षण क्या है? बोले ज्ञानाय दानाय रक्षणाय। बोले विद्या का क्या करेगा? दूसरों को ज्ञान प्रदान करेगा। ये सद व्यक्ति का लक्षण है।
धन का क्या करेगा? बोले दान आए, दूसरों को देगा। और शक्ति मिलने के बाद क्या करेगा? बोले रक्षण आए, सबकी रक्षा करेगा। ये सद असदों के लक्षण हैं। तजिए हरि विमुखन को संग, असदों को छोड़ो, सदों के पास जाओ। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी बात भगवान यही कह रहे हैं, यहां से शुरुआत होगी। प्रेम तक पहुंचना है तो सबसे पहले संग को शुद्ध करो। संग शुद्ध होगा तो संग शुद्ध से आपके भीतर 6 वेग आएंगे, जो 6 वेग बताए। 6 वेग आने से समता आएगी, समता आने से प्रेम आ जाएगा। कितने सोपान हैं ये? संग, वेग, समता और प्रेम। ये 4 सोपान हैं। नीचे से चढ़ना शुरू करो, जैसे ही चौथे सोपान पर पहुंचोगे, सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण भगवान तुमको दिखे मिल जाएंगे। यही भक्ति पथ है, भगवान बता रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया कि मेरी प्राप्ति मद धर्म आस्थित, यही मेरे धर्म है। मैं इसलिए तुमको बता रहा हूं ये धर्म, ताकि तुम मेरे तक पहुंच सको। भगवान ने बता दिया सारी बातें। मानव मेरे पास पहुंचे क्योंकि वो मेरा अंश है, और ऐसे पहुंचे। और ये संग दोष कैसे दूर होगा, अब इस पर आ जाओ। समझ में आई ना पूरी बात? संग सुधरने से 6 वेग सुधरेंगे, 6 वेग सुधरने से समता आएगी, समता से प्रेम आएगा। अब संग दोष कैसे सुधरे, इसी पर ऐल गीत प्रारंभ होता है। ये ऐल कौन है, पहले इसके बारे में हम लोग जान लें, उसके बाद हम लोग ऐल गीत सुनेंगे। ये ऐल कौन है? एक राजा हुए, उनका सूर्य वंश में एक राजा हुए, उनका नाम था सत्यव्रत। इनको मत्स्य भगवान के दर्शन हुए थे। मत्स्य भगवान की आराधना, स्तुति और दर्शन इन्हीं को हुए थे, सत्यव्रत राजा को। सत्यव्रत राजा के यहां कोई संतान नहीं थी। ये भगवान कथा सुना रहे हैं किसको? उद्धव को। और ये ऐल जो है ये भगवान का पूर्वज है, भगवान के यदुवंश का पूर्वज, मतलब भगवान के ही कुल में है पहले। भगवान कह रहे हैं मैं तुमको अपने एक पूर्वज की कथा सुनाता हूं कि संग दोष से उनके साथ क्या हुआ, उस पर ऐल गीत है। तो सत्यव्रत राजा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाया और वशिष्ठ जी से बुला करके कहा कि आप पुत्रेष्ठी यज्ञ कर दीजिए, एक संतान होनी चाहिए। वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया। अब राजा तो ध्यानस्थ बैठे थे, तो वशिष्ठ जी ने पूछा, वशिष्ठ जी तो आचार्य हैं, उन्होंने रानी से पूछा पुत्र की इच्छा है या पुत्री की? रानी ने कहा मेरी तो पुत्री की इच्छा है। ठीक है, यज्ञ संपन्न हुआ और कुछ महीनों बाद राजा सत्यव्रत के यहां पर एक पुत्री ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया इला। क्या नाम रखा गया? इला। एक दिन वशिष्ठ जी आए तो राजा ने उनसे ऐसे ही बड़े विनय भाव से कहा, प्रभु मैंने तो पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया था, पुत्री हुई, मुझे कोई संशय नहीं है, मुझे कोई कष्ट नहीं है, पुत्री भी मेरे लिए उतनी ही पूजनीय है, उतनी ही मैं उसको प्रेम करूंगा, लेकिन यज्ञ जब पुत्रेष्ठी हुआ तो पुत्री क्यों हुई? वशिष्ठ जी बोले इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने आपसे पूछा, आपकी पत्नी ने उत्तर दिया पुत्री चाहिए, उसमें देरी क्या लगेगी, लाओ अपनी पुत्री को, अभी उसको पुत्र बना देते हैं। पुत्री बगल में बैठी थी राजा के, तुरंत कहा लो पुत्र बना दो। तो उस इला पुत्री को ही पुत्र बना दिया, उसका नाम रखा सुद्युम्न। उसका नाम क्या रखा गया? सुद्युम्न। सुद्युम्न धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक दिन अपने मंत्री के साथ, मित्रों के साथ
पहाड़ों पर विचरण कर रहा था और विचरण करते करते पहुंच गया मानसरोवर कैलाश। कैलाश में एक क्षेत्र है, उसका नाम है इलावृत। उस क्षेत्र को भगवान शिव और पार्वती का निजी स्थान माना जाता है। वो शापित स्थान है, वहां पर यदि कोई और पुरुष गया तो स्त्री बन जाएगा। क्योंकि एक बार भगवान शिव और पार्वती दोनों वहां पर विचरण कर रहे थे, इतने में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के प्रथम अवतार शंकर जी का दर्शन करने कैलाश पहुंच गए। वहां देखा कि कैलाश भगवान वो शिव जी तो यहां है नहीं। कैलाश क्योंकि भगवान शिवलोक है ना, कैलाश वैकुंठ भगवान विष्णु का, ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का, और ये कैलाश ये शिवलोक है। मानव के लिए एक ही स्थान है जहां वो जा सकता है सशरीर, वो है शिवलोक। लेकिन उसमें भी सीमा है, उससे आगे नहीं जा सकता। तो इलावित्र क्षेत्र का निर्माण इसलिए किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आ गए। पार्वती जी को उनका आना सहज ठीक नहीं लगा। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि कैलाश में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर केवल हम और आप ही रह सकें, कोई और का आगमन ना हो गए। शंकर जी बोले उसमें क्या देर लगेगी, मैं इस पूरे क्षेत्र को शापित कर देता हूं, यहां मेरे अलावा कोई और पुरुष आएगा तो स्त्री बन जाएगा। तब से भगवान शिव की परिक्रमा भी आधी लगाई जाती है। भगवान शिव की परिक्रमा पूरी नहीं लगती, आप जाएंगे यूं और फिर दोबारा आपको वापस ऐसे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक शिवलिंगी की परिक्रमा को कैलाश समझ करके उसकी परिक्रमा करते हैं, और वो बीच का स्थान इलावृत माना जाता है, उसमें प्रवेश निषेध है, अंदर एंट्री नहीं है। अब ये सुद्युम्न जो था, बहुत इंटरेस्टिंग प्रसंग है। सुद्युम्न अपने मित्रों के साथ, अपने मंत्री के साथ उस मानसरोवर कैलाश पर विचरण करते करते इलावृत क्षेत्र में प्रवेश कर गया। और इलावृत क्षेत्र में प्रवेश करते ही मंत्री मंत्राणी बन गया, सारे उसके सखा सखी बन गए, और सुद्युम्न फिर से स्त्री बन गया। कौन बन गया? इला, उसका जो पहला नाम था इला, फिर से इला बन गया। लौट करके वापस गया, तब उसने, सत्यव्रत राजा ने देखा ये क्या हो गया, तुम फिर से इला। तब पूरी बात बताई। वशिष्ठ जी फिर आए। वशिष्ठ जी बोले भैया देखो, हम इसको फिर से पुरुष बना देंगे तो शंकर जी की अवहेलना हो जाएगी। उनके शापित स्थान का यह प्रभाव है कि ये स्त्री बनाए। यदि मैं इसको फिर से पुरुष बना दूंगा तो भगवान शिव कोपायमान हो जाएंगे। तो क्या करें? 6 महीना स्त्री 6 महीना पुरुष, ये उसकी स्थिति हो गई। अब स्त्री रूप में जब वो हुआ तो उसका ब्याह चंद्रमा के पुत्र बुध के साथ हो गया। इला था, स्त्री जब बनता था तब इला। उसकी भी कथा बड़ी अच्छी है सुद्युम्न की। वो बेचारा स्त्री रहता था, सखियों के संग घूमता था, और होते 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 अपने आप पुरुष बन जाता था। 6 महीना पुरुष बन के रहता था, फिर अपने आप ही स्त्री बन जाता था। एक दिन उसने भी सब कुछ त्याग दिया, सब छोड़ के भजन में चला गया था। तो बुध के साथ जब उनका ब्याह हुआ तब उनका एक पुत्र हुआ, उसका नाम है पुरुरवा, वही है ऐल। इला का बेटा है इसलिए उसका नाम पड़ा ऐल, और उसी का ये गीत है ऐल गीत। तो भगवान चंद्रवंश हो गया ना, क्योंकि चंद्रमा के बेटा बुध, और बुध का ब्याह हुआ इला से, तो चंद्रमा के वंश में ही तो भगवान फिर आगे चल करके यदु महाराज हुए। उन्हीं की 24वीं पीढ़ी में भगवान कृष्ण है। तो भगवान कहते हैं उद्धव, हमारे इस यदुवंश में, चंद्रवंश में पहले एक राजा हुए, उनका नाम था ऐल। असली नाम उनका क्या है? पुरुरवा। उन्होंने ये गीत गाया, ऐल गीत।
जिस प्रकार कुंती के पुत्र को कौन्तेय कहा जाता है, कर्ण का एक नाम, क्योंकि वो राधा का बेटा था, उसकी माँ का नाम जब बहा दिया था नदी में तो एक राधा नाम की एक कन्या ने उसको पाला, इसलिए उसका नाम राधेय भी है। कौन्तेय, राधेय। इसी प्रकार ऐल का बेटा है, इला का बेटा है ऐल। तो पुरुरवा जो ऐल है, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं किसको? उद्धव को। उद्धव, संग दोष से हमारे एक पूर्वज के साथ क्या हुआ? बोले ऐल कैसा था? बोले बहुत बड़ा पराक्रमी था। ऐलः सम्रादिमां गाथा मगायद् बृहरच्छवा उर्वशी बिरहान् मुय्यन् निर्वीण शोक संयमे। ये हमारे पूर्वज जो ऐल थे, ये कैसे थे? बोले ऐल सम्राट, ये सम्राट थे। सम्राट मतलब पूरी पृथ्वी के राजा थे ऐल। सम्राट किसको कहते हैं? जहां तक सूर्य की किरण जाती है वहां तक राज्य। तो सूर्य तो पूरी पृथ्वी पर किरण देता है, पूरी पृथ्वी का राजा ऐल सम्राट थे, पराक्रमी थे, विद्वान थे, और सबसे बड़ा इनका गुण क्या था? बोले बहुत सुंदर थे, सौंदर्य उनका अद्भुत था। एक बार क्या हुआ उद्धव उनके साथ, उनके तीनों लोकों में गुणगान गाने लगे। तो तीनों लोकों में गुणगान गाते थे। एक दिन इंद्र के सभा में, स्वर्ग में, नारद जी हमारे पूर्वज ऐल के गुणगान गा रहे थे। बोले भैया वो तो ऐसा है, उसका स्वरूप ऐसा, नेत्र ऐसे, नासिका ऐसी, और मुस्कुराहट ऐसी, कान ऐसे, अलकावलियां ऐसी, पराक्रम ऐसा, विद्वान ऐसा, सम्राट राजा। उसके सुंदर गुणों को सुनकर के स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी उस पर मोहित हो गई। और उर्वशी ने क्या किया? बोले तत्क्षण स्वर्ग का परित्याग करके वो आ गई ऐल के पास, और दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के बाद इनके कुछ पुत्र हुए, संतान हुई। ऐल उर्वशी से बहुत प्रेम करता था। श्रीमद् भागवत में जब ऐल गीत प्रारंभ होगा तब आपको पता चलेगा वो प्रेम कैसा करते थे। अभी केवल ऐल के इस गीत को प्रारंभ करने की भूमिका सुना रहा हूं। बहुत अच्छे से उनका गृहस्थ जीवन चल रहा था, उर्वशी के साथ उनका ब्याह हुआ था, उनके कुछ संतान हुई। एक दिन राजा इंद्र ने अपने दूतों को आदेश किया, उर्वशी के बिना स्वर्ग की महिमा कम पड़ती जा रही है। कहां है? बोले ऐल राजा के पास है। बोले ले आओ वापस। दूतों को भेज करके उन्होंने उर्वशी को वापस बुलवा लिया। उर्वशी वापस जाने लगी। ऐल उसके प्रेम में मोहित इतना पीछे पीछे दौड़ रहा है, कभी कहीं गिर रहा है, कभी कहीं, बेचैन, एक पल भी उसके बिना नहीं रह सकता। और यहां से ऐल गीत का पहला भाव, अहो में मोह विस्तार, अहो में मोह विस्तार, काम कस्मल चेतस, देव्या गृहीत कंठस्य, नायु खंडाय में स्मृता। ऐसे पागल होकर के ऐल उनके पीछे दौड़ रहा था। तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मैं एक पल भी नहीं रहूंगा, तुम ही तो मेरे सर्वस्व हो, इस प्रकार से कह रहा था। यहां पर यह भी लिखा है कि उर्वशी उतनी आसक्त नहीं थी। प्रेम होता तो ठीक है, लेकिन यहां तो आसक्ति आ गई ऐल के अंदर। वो इतना प्रेम में आसक्त हो गया कि अब तो उर्वशी को भी उससे दूर जाने की इच्छा होने लगी। अंत तो गत्वा क्या हुआ? बोले एक चीज ने ऐल के मन बुद्धि को बदल दिया। बोले क्या? खरवत पाद ताड़ता। बोले ऐल ने जैसे ही चरण पकड़े स्वर्ग जाती हुई उर्वशी के,
तो उर्वशी ने अपने पैरों से उसको ताड़ना कर दी। तब एल ने उसको देखा, बोले इसके लिए सर्वस्व त्याग दिया, एक सम्राट होकर के मैं इसके पीछे मारा मारा फिर रहा हूं, सब कुछ मैंने छोड़ दिया, और आज मुझको पैर से ताड़ना करके स्वर्ग की ओर जा रही है। बंधुओं, ये एक उदाहरण नहीं है। विषय आसक्त, काम आसक्त, भोग आसक्त व्यक्ति वो भगवान से प्रार्थना करे कि उसको एक दिन विषय, वासना, काम इसी प्रकार पाद प्रहार करें, तभी वो भगवत अनुगामी बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। श्री तुलसीदास जी महाराज, उनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। परम सुंदरी थी। इतना प्रेम अपनी पत्नी से करते थे कि एक क्षण के लिए भी उसको अपने से दूर नहीं होने देते थे। प्रेम नहीं करते थे, आसक्त थे। ब्याह के बाद कितने वर्षों तक रत्नावली को उसके मायके नहीं जाने दिया, अपने पास ही रखते थे। एक दिन छोड़ छाड़ के चली गई रात में। तुलसीदास जी महाराज विरह से कातर होते हुए, यमुना जी राजापुर उनका स्थान और उसके उस पार रत्नावली का स्थान, यमुना पार करने लगे। गहरी यमुना, तो एक शव बहता हुआ आया, शव को नाव बना करके यमुना पार करने लगे। सामने एक पर्वत पार करना था, उस पर्वत के उस पार रत्नावली का गांव था। पर्वत पार करने के लिए कोई रस्सी नहीं मिली, कांटों से चुभ रहे थे, पूरे शरीर फट रहे थे जगह जगह से। तो एक सर्प को रस्सी बना करके पर्वत पर चढ़ गए और पर्वत पार करके, और महाराज कब यहां कांटे लगे हैं, इधर कांटे लगे हैं, पूरे रक्त में शरीर हो गया। पहुंच गए रत्नावली के गांव और वहां जाकर के उसके चरणों में गिर गए। बोले तुम मुझे छोड़ के क्यों चली आई? चलो वापस, देखो मेरी क्या दशा, मैं कितना प्रेम करता हूं तुमसे। रत्नावली ने तुलसीदास जी को देखा, फटकार लगाई। क्या कहती है? अस्थि चर्म मये देहे यादृशी प्रीति वर्तते, तदृशी यदि रामस्यात् भव भीम तमाम तरेत। हड्डी से, मांस से, चर्म से बने हुए शरीर से प्रेम करते हो। यदि इतना प्रेम तुम्हारा प्रभु श्री राम में होता ना, इतने व्याकुल यदि राम के लिए हुए होते, तो आज तुम्हारे सामने राम खड़े होते। तुलसीदास जी महाराज सुनते 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 खड़े हो गए, रत्नावली के चरणों में प्रणाम किया और उसी दिन से अपनी पत्नी को अपना गुरु मान लिया और प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंच गए। अरे कहां तक कहें आपसे, कालिदास कौन थे? आज आपको बताते हैं कालिदास कैसे बने। वो भी खरवत पाद ताड़ितः, जैसे ऐल स्तुति की ओर बढ़ रहा है, ऐल के भीतर वैराग्य है, ऐसे ही कालिदास के भीतर आया। विद्वत्तमा नाम की एक कन्या थी, बहुत विद्वान थी। उसने पूरे भारत के बड़े बड़े विद्वानों को चेतावनी दे दी थी कि मुझे कोई शास्त्रार्थ में हरा दे, जो हराएगा उससे ब्याह कर लूंगी। बड़े बड़े ब्राह्मण महाराज, वेदज्ञ, शास्त्रार्थी, मर्मज्ञ सब पहुंच गए, सबको हरा देती। एक दिन ब्राह्मण दुखी हो गए, क्या करें, इसने तो पूरे सबके नाक में दम कर रखा है, और रूपवान इतनी थी कि सब उसको ब्याह करना चाहते। एक दिन समस्त ब्राह्मणों ने क्या किया, बोले कि इसका ब्याह यदि किसी मूर्ख से हो जाए तो हमको शांति मिलेगी, हमारा बदला पूरा हो जाएगा। तभी उन्होंने क्या देखा, एक मार्ग से जा रहे थे तो वृक्ष की डाल पर एक व्यक्ति बैठ करके उसी डाल को काट रहा है जिस पर बैठा है। वृक्ष की उसी डाल को काट रहा है जिस पर बैठा है। बोले हाँ जे बढ़िया है, इसी से ब्याह करा दो। बोले भाई नीचे आ, तेरा ब्याह करा देंगे, सुई लपक के नीचे आ गो और मेरा ब्याह करा दो।
बोले एक चीज का पालन करना है। बोले क्या? बोले मौन मास्ताम, मौन रहियो, बस कुछ नहीं करना, इशाराबाजी कर ले लेकिन मुख से कुछ नहीं बोलना। और ठीक है। विद्वत्तमा से सबने, विद्वानों ने जाकर के कह दिया, एक बहुत बड़ा विद्वान मिला है हमको, उससे शास्त्रार्थ कर लो, तुमको हरा देगा। विद्वत्तमा बोली ठीक है, लेकिन एक शर्त है। क्या? बोले हमारे शास्त्रार्थ मर्मज्ञ जो हैं वो मौन रह के शास्त्रार्थ करते हैं। विद्वत्तमा बोली ऐसा कैसे हो सकता? बोले यही तो खासियत है उनकी, तुम उनके इशारों का ही जवाब नहीं दे पाओगी, वाणी की तो बहुत दूर की बात है। विद्वत्तमा बोली ठीक है। पूरे विश्व भर के विद्वान आए, सामने एक मंच, इधर एक मंच लगा, सामने मंच पर विद्वत्तमा खड़ी थी और इधर मंच पर सारे ब्राह्मण और वो व्यक्ति खड़ा था डाल काटने वाला। उसका बढ़िया त्रिपुंड लगा के, बढ़िया उसको पंडित वेशभूषा बना के, चोटी बढ़िया लंबी चौड़ी करके उसकी बहुत सुंदर रूप बना दिया उसका। विद्वत्तमा बोली यदि ये मौन में मुझसे शास्त्रार्थ करेंगे तो मैं भी मौन में ही करूंगी। बोले ठीक है। विद्वत्तमा ने एक उंगली दिखाई, नीचे से सब बोले कि हमारी विद्वत्तमा कह रही है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक उंगली दिखाई तो अब सामने खड़ा वो बेचारा बुद्धिमंद उसकी। नीचे से ब्राह्मण बोले देख ले उंगली दिखा रही है तो है। अच्छा उंगली दिखावे मुझे? दो उंगली दिखाई। बोले तेरी आंखन में फोड़ दूंगा उंगली दिखावेगी तो। विद्वत्तमा के लोग बोले क्या बोल रहे हैं? बोले वो यूं कह रहे हैं एको हम बहुश्याम, अकेले ब्रह्म का मन नहीं लगता, उसको भी सृष्टि बनानी पड़ती है। एको हम बहुश्य, भगवान कहते हैं मैं अकेला मन कैसे लगे मेरा, इसीलिए तो सृष्टि बनाते हैं, इसीलिए तो संसार बनाते हैं। बोले एक भगवान दूसरी सृष्टि, दो। हार गई विद्वत्तमा। विद्वत्तमा ने 5 हाथ दिखा दी, 5 उंगली दिखा दी। नीचे सब विद्वान बोले वो यूं करी थप्पड़ मारेगी तो। बोले थप्पड़ मारेगी तो मैं घूसा मार दूंगा या मैं। अब जैसे ही ये बात कही बोले कि क्या कह रहे हैं? बोले हमने कहा पंच तत्व से पूरी सृष्टि बनती है। बोले आपके क्या कह रहे हैं? बोले हमारे कह रहे हैं तुमने 5 तत्व उंगली अलग अलग रखी है। भाई अलग रखोगे तो नहीं, इनको एक करो तब सृष्टि बनेगी। विद्वत्तमा हार गई, ताली बज गई, पिट गई, जीत गए। अब तो विद्वत्तमा का ब्याह हो गया। ब्याह होने के बाद में दोनों घर गए। विद्वत्तमा से कुछ बोलते ही नहीं, इशारे में ही बोलते। वो विद्वत्तमा भी इशारा करती मेरे परम विद्वान पतिदेव। अब वो ऊपर छत पे घूमने के लिए दोनों जा रहे थे, थोड़ी देर बैठेंगे वहीं पे। विद्वत्तमा का लहंगा थोड़ा भारी था, धीरे धीरे चढ़ रही थी ऊपर। अब शब्द बोलना था सर्प सर्प सर्प, जल्दी चलो जल्दी चलो। अब ये बोल गए सप 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 सप। विद्वत्तमा बोली ये क्या बोले? अब विद्वान इतनी थी, उसको तो एक शब्द ही बस पता चल जाए, इतने में ही समझ जाएगी वो तो। उसने थोड़े से और आव भाव और लक्षण देखे, वो तो समझ गए अरे ये तो ब्राह्मणों ने बदला लेने के लिए मूर्ख से ब्याह करा दिया मेरा। छत पे ले जाकर छत से धक्का दे दिया। जैसे ही धक्का दिया, नीचे काली मंदिर था, काली मैया के चरणों में जाकर के वो व्यक्ति गिर पड़ा। जैसी काली मैया के चरणों में गिरा, काली मैया प्रकट हो गई, सहसोच्चाट भद्रकाली प्रकट हो गई। क्या वर चाहिए? अब वो बोलना चाह रहा था कि मुझे विद्वत्तमा ने घेर दिया है। अब इतनी ऊपर से गिरा तो विद्वत्तमा नहीं बोल पाया, विद्या दे मां विद्या दे मां विद्या दे मां। काली ने आशीष दिया, बोले आज से पूरा विश्व तुझे कालिदास के नाम से जानेगा। जिस शास्त्र पर, जिस उपनिषद पर, जिस ग्रंथ पर तू हाथ रख देगा उसका ज्ञान तुझे अपने आप हो जाएगा। ऐसे विद्वान। अब तो ऊपर से खड़े होकर कुछ बात करी होगी उसने विद्वत्तमा ने, तो संस्कृत में संभाषण करने लगे। पीछे पीछे विद्वत्तमा दौड़ रही है, कालिदास लौट के घर नहीं गए।
आज मैं ढूंढ रहा था कि कालिदास का कोई सुंदर एक प्रसंग मिले। एक राजा के राज्याभिषेक में गए। राज्याभिषेक में जाकर के राजा की पत्नी से ब्राह्मणों ने कहा, आपके पतिदेव का राज्याभिषेक है, आपके द्वारा स्वर्ण कलश में भरे गए जल से ही इनका अभिषेक होगा। अब इस बात को सुन के रानी तो बड़ी प्रसन्न हो गई। रानी प्रसन्न होते ही महाराज ऊपर चढ़कर के स्वर्ण कलश को उठाने लगी तो हाथ से स्वर्ण कलश गिर गया। मां कालिदास भी बैठे थे। अब स्वर्ण कलश नीचे सिड्डियों से लुढ़कता हुआ नीचे आने लगा। कालिदास मुस्कुरा गए और तुरंत एक श्लोक बना करके प्रस्तुत कर दिया। राज्याभिषेके मद विह्वलाय हस्ताच्युतो हेम घटो युवाय सोपान मार्गे प्रकृरोति शब्दम टम टम टटम टम टटम टटम ट। राजा के अभिषेक में उसकी पत्नी को सौभाग्य मिला स्वर्ण कलश में जल भरने का, और प्रेम में विह्वल होकर के हस्ताच्युतो हेम घटो युवत्या, प्रेम में विह्वल होकर के उस युवती के हाथ से हेम यानी कि स्वर्ण का कलश गिर गया। जैसे ही ऊपर से गिरा 11 सोपान पार करके नीचे आया, 11 सिद्धि, और आवाज क्या आई? बोले टम टम टटम टम टटम टटम ट। ये थे कालिदास। तो मैं क्यों सुना रहा हूं ये कथा? तुलसीदास कैसे बने? खरवत पात ताड़ितः। कालिदास कैसे बने? खरवत पात ताड़ितः। और ऐल कैसे बना? खरवत पाड़ ताड़ितः। विषयों से आसक्ति कब हटेगी? जब विषय ही आपको ताड़ दे, विषय आपको छोड़ दे, तो ऐसे वैरागी बन जाओगे, ऐसे श्रेयस्कर, ऐसे श्रेष्ठ बन जाओगे। अपनी पत्नी उर्वशी के द्वारा त्याग करने पर शोकाकुल पुरर्वा ऐल घूम रहा है, विचरण कर रहा है, तभी उसको सत्संग की प्राप्ति होती है, संतों का संग मिलता है। भगवान बता रहे हैं, संतो दिशंतिम चक्षुंसी बहिरक सुमत्थित देवता बांधवा संतः संत आत्मा हमेव च। संतों का दर्शन मिला, सत्संग मिला। कल भी मैंने आपको बताया था, उस भिक्षुक को भी, उस द्विज को भी सत्संग मिला, तब वो भिक्षुक बना। ऐसे ही पुरर्वा को जब सत्संग मिला तब इन्होंने गीत गाया। तो सत्संग क्या नहीं देता? सत्संग से ही सब। भगवान एकादश स्कंद में उद्धव को सत्संग की महिमा बता रहे हैं। किस बात को? कल भी मैंने कहा था कि उद्धव के मन में यह आ गया था कि मैं अपने अपनों से मोह कैसे छोड़ सकता हूं। बोले मोह छूटेगा, सत्संग से छूटेगा। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। लोग प्रश्न करते हैं, सत्संग सुनने से, कथा सुनने से क्या मिलता है? सुनो क्या मिलता है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नति दिशतु पापमपा करोति लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा। सत्संग से क्या नहीं मिलता आपको? प्रहलाद भक्त बना सत्संग से, ध्रुव भक्त बना सत्संग से, गोपियां भगवान की प्रियसी बनी तब कथामृतम सत्संग से, वो भी सत्संग से ही भगवत प्राप्ति कर पाई।
आप जिस किसी को भी देखेंगे जीवन में जिसने श्रेष्ठकर्ता को पाया वो सत्संग से ही पाया, गुरु कृपा से ही पाया, संत कृपा से ही पाया। सत्संग क्या देता है लिख लीजिए, जाड्यम धियो, जड़ बुद्धि को हरता है सत्संग। व्यक्ति के भीतर जड़ता, जड़ता का मतलब क्या होता है? अविवेक। उस अविवेक रूपी जड़ता को सत्संग हर लेता है, उसको निकाल देता है आपके भीतर से। बालक एक हाथ से पांव छूता है, केवल घोंटू छूता है, पांव भी नहीं छूता। उसको सत्संग सुना दो 7 दिन का, 7 दिन बाद साष्टांग दंडवत करेगा जिसको देखेगा। उसकी जड़ बुद्धि को किसने हरा? सत्संग ने। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम। और बोले क्या करती है? बोले आपकी जिह्वा में सिंचन करती है, किसका? सत्यता का। सत्संग सुनने के बाद झूठ बोलोगे तो रोम रोम कांपेगा कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। सत्संग सिखाता है झूठ नहीं बोलना चाहिए। मानोन्नति दिशतु पापमपा करोति, आपके सारे पापों को दूर कर देता है, आपकी उन्नति को बढ़ाता है। बड़े बड़े सेठ साहूकार और श्रेयस्कर लोग जो श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं उनके जीवन में सत्संग है, तभी वो पहुंचते हैं वहां पर। आज पूरे विश्व को सबसे ज्यादा किसके अधीन है इस वक्त विश्व? फेसबुक, मार्क जकरबर्ग उसका मेन आदमी। हमारे भारत के नीम करोरी बाबा का चेला है वो। उनसे सत्संग प्राप्त करके उसने सदगति को प्राप्त किया। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एप्पल, आज सबसे ज्यादा उपकरण सुंदर और सबसे ज्यादा लोग यूज उसी को करना चाहते हैं। ऐसे ऐसे संतों की कृपा से लोग उन्नतियों को प्राप्त करते हैं, श्रेष्ठताओं को प्राप्त करते हैं। बिल गेट्स सबसे पैसे वाला आदमी, उसकी आप बातें सुना करो, कितना अच्छा बोलता है वो गीता आदि का भी अध्ययन करता है, सत्संग है उसके भी जीवन में। स्वामी विवेकानंद, कितने अनुयायी, कितने अनुचर उनके। श्रेष्ठ कैसे बने? सत्संग के प्रभाव से बने। मानोन्नति दिशतु पापम, आपको मान की इच्छा नहीं होगी, सत्संग आपको स्वयं मान प्रदान करेगा, उन्नतियां प्रदान करेगा। मानोन्नति, मेरे हिसाब से उन्नति मान किसको कहते हैं? केवल जीते जी श्रेयस्कर बना रहे उसी को मान उन्नति नहीं कहते। उसकी मृत्यु के बाद उसके अनुगमन करने से भी लोगों को सिद्धता प्राप्त हो, वो उन्नति है, और वो सत्संग देता है। अभी इसी वक्त ऐसे महामारी के समय में, ऐसे विषम परिस्थिति में, और अनाउंसमेंट हो जाए, न्यूज पर खबर फैल जाए कि भैया दिल्ली के चांदनी चौक पर तुलसीदास जी प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं, क्या होगा? जहां लोग अपने अपने कामों को छोड़ के घरों में बैठे हैं, ऐसी स्थिति में भी पता चल जाए तुलसीदास जी प्रकट हो गए हैं चौक, वहां चांदनी चौक में, आदमी कहेगा भले ही भैया थोड़ा बहुत अपने ध्यान रख के चले जाएंगे, किट विट पहन के चले जाएंगे, 2-4 मास्क लगा के चले जाएंगे, लेकिन तुलसीदास जी का एक बार दर्शन हो जाए हमको। कौन है तुलसीदास जी? सत्संग से उन्नति को प्राप्त करने वाले वैष्णव। सत्संग ने उसको उस चरम सीमा पर पहुंचाया, भगवान तुलसीदास जी को। मानोन्नति दिशतु पापमपा करोति, लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सब कुछ देता है जो मानव को चाहिए, लेकिन सत्संग में एक ही बात है, अपने मन में इच्छा रख के मत बैठना कि ये चाहिए, कुछ मत सोचो, सत्संग खुद प्रदान करेगा। जो वास्तविक में आपके लिए जरूरी है सत्संग वो देगा। सत्संग कैसों का होना चाहिए ये भगवान कपिल ने कपिल देवभूति संवाद में बताया। संत कैसे होने चाहिए, किसका संग करना चाहिए, भगवान वहां पर लक्षण बताते हैं संतों के। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम, अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणात्। एक और सुंदर वहीं पर भगवान देवभूति माता को बता रहे हैं
कि सत्संग करने के लिए संत कैसा होना चाहिए। त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिता संगस्ते स्वतते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। बहुत जरूरी सुनने योग्य समझने योग्य बात है। हमेशा भगवान से प्रार्थना करो हमको सत्संग मिले, लेकिन कैसे संतों का संग मिले, कैसे सज्जन व्यक्ति का संग मिले? बोले संग दोष विवर्जिता, सर्वसंग विवर्जिता, जिसके भीतर खुद किसी वस्तु के प्रति आसक्ति ना हो, ऐसे संत का हमको संग मिले। खुद तो आसक्त है और दूसरों को ज्ञान देवे, ऐसे का संग ना मिले। भगवान कह रहे हैं संत भी ऐसा ही होना चाहिए जो खुद भी अनुकरण करता हो अपनी बोलने वाली वस्तु का। मैंने पहले दिन कहा था यथामति जितना हो सकेगा। इन 5 वर्षों की कथा के बाद मैं क्या दे रहा हूं खुद को कि मैं जो कहूं वो मैं खुद भी करूं। एक बालक था, बहुत चीनी खाता था, बहुत मीठा खाता था। उसके पेट में कीड़े पड़ गए, दांतों में कीड़े लग गए। उसकी दादी उसको पूरे दुनिया में घुमा लाई, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो किसी ने बताया, बोले एक नगर में एक महात्मा है, वो जो बोल देते हैं वो हो जाता है। उनके सामने अगर वो बोल दें इसको, तो आदमी से वो जो बोलते हैं वो आदमी खुद करता ही नहीं है, ऐसा उनका प्रभाव है उनकी वाणी में। तो मैया अपने नाती को लेकर के गई महात्मा के पास। बोले महात्मा ये बहुत चीनी खाता है, बहुत मीठा खाता है, आप इसको अपनी वाणी से कह दो तो ये खाना छोड़ दे। उसको देख के महात्मा मुस्कुराए, बोले 1 महीना बाद आना। ठीक, 1 महीना, वो कुछ नहीं, 1 महीना बाद आना, बस 1 महीना बाद करेंगे इसका इलाज। 1 महीना बाद मैया उसको लेके पहुंची बालक को। बोले महाराज जी आप देख लो अब क्या करना है, आप कहोगे 2 दिन 4 दिन 10 दिन हम रुक जाएंगे, आप कर दो इसको ठीक। महात्मा बोले 2 सेकंड लगेंगे, लाओ बैठाओ। बैठ गया। बेटा हाँ अब चीनी मत खाना। तो ठीक है, बोले ले जाओ। मैया बोली तुमने 1 महीना लगा दिए, इस बात को तभी बोल देती हैं, और तब से इतनी दूर से हम गए तब आए। बोले संत बोले मैया मैं पहले कैसे बोल देता, तब मैं भी चीनी खाता था, मैं भी मीठा खाता था। 1 महीना में मैंने भी मीठा छोड़ा, आज जब परिपूर्ण रूप से मीठा मैंने छोड़ दिया, अब मैंने इसको बोला है, अब मेरी बात का प्रभाव होगा और ये मीठा छोड़ देगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वसंग विवर्जिता। बोले मैया संग उसका करो, संत ऐसा होना चाहिए जो स्वयं भी जो कहे उसका अनुकरण करे, पालन करे। और इतना ही नहीं, भगवान कह रहे हैं प्रार्थना करो भगवान से कि हमको ऐसा ही संत मिले। ऐसा सत्संग मिलेगा तो जीवन में बदलाव आएगा। अच्छा, लोग ये भी सोच लेंगे अब इस कथा को सुनने के बाद में कि हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा, क्योंकि महात्मा जो जिनकी कथा हम सुन रहे हैं ये खुद नहीं करते उसको जीवन में। लोगों की सोच तो कुछ भी सोच सकते हैं। कल को कोई विषयासक्त व्यक्ति कहे मैंने आपकी बहुत कथा सुनी लेकिन मैं विषयों से मुक्त नहीं हुआ, क्यों? हो सकता है आप भी विषयों में पड़े हो। लोग ऐसा भी तो कह सकते हैं। आप मेरे पास आए, विष्णु जी मेरे पास आए भूखे प्यासे, मैंने आपको 5 लड्डू दिए, नहीं लो 5 लड्डू खा लो, लेकिन शर्त है क्या? बस चबा के थूक देना, अंदर मत ले जाना। आपने कही ठीक है। अब आपने भैया मोतीचूर के लड्डू बढ़िया चबा के बड़े सुंदर स्वाद उनका, इतना एक निवाला अंदर ले भी जा रहे थे तो मैंने गला पकड़ लिया, मैंने नहीं अंदर मत ले जाओ। अब आपने लड्डू चबा के उसको थूक दिया। मैंने पूछा कैसा रहा स्वाद? बहुत बढ़िया। काय का था? बोले देसी घी का था। स्वाद पूरा आया? बोले हाँ। सुगंधी पूरी आई? बोले हाँ। पेट भरा कि नहीं भरा? बोले पेट नहीं भरा। क्यों? बोले हमने मुख से ही थूक दिया।
भैया सत्संग तो सत्संग है। आप व्यास की परीक्षा नहीं ले सकते वो करता है कि नहीं, वो बात उसकी है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कहने वाली चीज को अपने अंदर करता है कि नहीं। उससे तो उसी को लगेगा, लेकिन उसने जो कहा है, आप यदि केवल मुंह में उसको घुमा घुमा के उसका स्वाद लेके, रस तो बढ़ा रहा है, कथा में स्वाद तो बढ़ा आ रहा है, लेकिन ग्रहण भीतर नहीं कर रहे हो तो उसका क्या फायदा होगा? भूख तो शांत होगी नहीं तुम्हारी, तृष्णा तो शांत होगी नहीं तुम्हारी। इसलिए जो सुन रहे हो, जो ग्रहण कर रहे हो, उससे जीवन में परिवर्तन कब आएगा? जब उसको भीतर भोजन की तरह ग्रहण करोगे, तभी भीतर की तृष्णा, भीतर के जितने भी विकार हैं, ये सारे भूख प्यास तभी मिटेगी। इस प्रकार सत्संग की महिमा भगवान ने बताई, और इस प्रकार से अब ऐल गीत शुरू हो रहा है। क्या कह रहे हैं? अहो में मोह विस्तार काम कश्मल चेतस दिव्याग्रहीत कंठस्य नायुखंडा इमे स्मृता। यहां से ऐल गीत प्रारंभ, पहला श्लोक है ऐल गीत का। क्या कह रहे हैं? बोले मेरे भीतर क्या है? काम कश्मल चेतस, मेरे हृदय में काम का कूड़ा पड़ा हुआ है। ऐसे काम के कूड़े से युक्त इस हृदय में भगवान कब आएंगे? नहीं आएंगे भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान का स्थान क्या है? भगवान कहां रहते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। सदा वसंतम हृदयारविंदे। कौन से हृदय में रहते हैं? बोले जिस हृदय में कमल खिले होंगे, जिस हृदय में सुंदर सुंदर जो है सुगंधी होगी, जिस हृदय में सुंदर सुंदर सुगंधी युक्त हृदय जिसका होगा, स्वच्छ हृदय जिसका होगा, सत्संग से जिसने अपने हृदय को मांझ रखा है, ऐसे हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन यहां ऐल कह रहा है काम कश्मल चेतसः, मेरे हृदय में तो कश्मल काम के कूड़े पड़े हैं, मेरे हृदय में भगवान कैसे आएंगे? एक बात याद रखिए, भगवान सदैव कमल पर क्यों विराजते हैं? और भगवान के प्रत्येक अंग को कमल की उपमा क्यों दी जाती है? क्यों? मोंगरा क्यों नहीं कहा जाता? गुलाब क्यों नहीं कहा जाता? कन्नेर के फूल क्यों नहीं कहा जाते? गेंदा के फूल क्यों नहीं कहा जाता? भगवान के सुंदर अंगों को कमल ही क्यों दिया जाता है उपमा? पहला तो एक उपमा यह है कि कमल अपने ऊपर जल को टिकने नहीं देता, जल में रहते हुए भी। आप कमल पर जल छिड़क दोगे तो बिंदु बन जाएगा, लेकिन वो उस पर रुक नहीं सकता। लेकिन किसी ने कहा भाई ये गुण तो और भी पुष्पों का होता है, वो भी अपने ऊपर जल को टिकने नहीं देते, तो फिर कमल की उपमा क्यों दी गई? भगवान सबसे ये कहना चाहते हैं, बोले भैया कमल उत्पन्न कहां होता है? कीचड़ में, दलदल में। जो सरोवर जहां कमल होगा वहां अगर आप नीचे जाओगे तो भयंकर दलदल होगा, उसी में कमल उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं काम क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता आदि रूपी दलदल तुम्हारे हृदय में हैं, ये कीचड़ तुम्हारे भीतर है। आपको क्या करना है? बोले उसमें कमल उदयमान करना है। काम क्रोध लोभ मोह, बहुत सावधानी से सुने, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता आदि इन सब विषयों को आप छोड़ नहीं सकते। नहीं रह सकते इनके में। ये संसार में रहते हैं तो इनके ये आ ही जाते हैं। क्या करें? इनकी दिशा परिवर्तित कर दो। दिशा परिवर्तित मतलब बोले काम क्रोध लोभ मोह आदि जितने भी दुष्कर विषय वासना भोग हैं, इनको संसार की जगह इनको भगवान में लगा लो।
आपके भीतर काम बहुत है, संसार से हटा के, जिस प्रकार गोप्य कामाद, गोपियों ने भगवान के प्रति जिस भाव को रखा, आप ऐसे भगवान को अपने उस स्थान पर रखो, संसार को हटा के भगवान को विराजमान कर लो। बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों कीरत रही हैं, मन पंछी उड़ जाई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाए हैं। भगवान कह रहे हैं कि आपने विषय भोग जिस संसार से भोगे हैं, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तुम भोग भोगने से प्रारंभ करते हो, एक दिन क्या होता है, खुद भोग जाते हो। कालो न याता वयमेव याता, काल कभी खत्म नहीं होता, हम खत्म होते हैं काल के अनुरूप। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, जीव की इच्छा कभी बुद्धि नहीं होगी, जीव कभी बुद्धि नहीं होगी, हम बुढ़े हो जाएंगे इस जीव को मनाते मनाते, जीव को खिलाते खिलाते। इसलिए क्या करो, बोले अपने प्रत्येक जो आपके भीतर दूषित भोग वासनाएं भी हैं, वो कीचड़ के स्वरूप हैं, यदि उनका स्थान परिवर्तित कर दो, वो संसार की जगह यदि भगवान की ओर उनका मुख कर दोगे, तो उन्हीं विषय वासना रूपी कीचड़ में कमल उत्पन्न हो जाएगा, जिस पर भगवान विद्यमान हो जाएंगे, भगवान विराजमान हो जाए। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई, अभी आई होती ताली बज गई होती। हमारे गुरुजी ऐसे ही पढ़ाते हैं, मैं उनसे कहूँ आ गई नहीं आई, आ गई नहीं आई, आ गई, पर अंत तो गत्वा मुझे ताली बजानी पड़ती है, तब वो मानते हैं हाँ आ गई। तो बात ये है कि यहां पर ऐल कह रहा है कि मेरे भीतर तो बहुत सारे कूड़े जमा हो गए काम के, उसमें भगवान कैसे आएंगे? बहुत दुखी होकर के गा रहा है। क्या कह रहा है? दूसरों को सावधान कर रहा है। किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनोहतम। बोले जिस हृदय में ये वासनाएं हैं, ये दुनिया भर के कलमश हैं, जिसके हृदय में ऐसा व्यक्ति कितना भी विद्या पढ़ ले, कितना भी तप कर ले, कितना भी त्याग कर ले, श्रुतेन यानी कितनी भी कथा सुन ले। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं कथा सुनो। अब भागवत क्या करती है? पापों का नाश करती है। आपने चोरी करी, कथा सुन ली, पाप नाश है गए? नहीं, कथा सुनना तब श्रेयस्कर होगा जब कथा सुन के आप संकल्प ले लो कि अब नहीं करूंगा। किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन। बोले कितनी भी विद्वान हो जाओ, कितनी भी तपस्या कर लो, कितना भी त्याग कर लो, कितना भी श्रुतियों को पढ़ लो, कितना भी विरक्त होकर के मौनी हो जाओ, लेकिन यदि तुमने अपने विषयों की आसक्ति को नहीं छोड़ा तो ये सब बर्बाद हो जाएंगे। रावण में कोई कमी थी क्या विद्वत्ता की? रावण विद्वान भी था, रावण तपस्वी भी था, रावण त्यागशील भी था, रावण श्रुतियों का ज्ञाता भी था, वेदों का ज्ञाता भी था, लेकिन मन से वासना नहीं गई।